दुनिया का सबसे बड़ा बैल कौन सा है और ये कौन से मुल्क में पाया जाता है? दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा बैल मौजूद हैं। और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में बैलों की एक ऐसी नस्ल मौजूद है जो अपने कद की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी हाइट घोड़ों से भी लंबी होती है और वजन भी काफी ज्यादा होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े और वजनी बैल, फैक्ट्स भी बताएंगे बुल्स के बारे में। वेलकम टू फैक्ट्स हाइव। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया में अब तक सबसे बड़ा बुल डोनेटो को माना जाता है, जिसका वजन 43 मन है और उसकी हाइट 6.5 फीट है। ये बुल चिनीना ब्रीड से ताल्लुक रखता है जो इटली से बिलोंग करती है। ये 1955 में पैदा हुआ और अब तक सबसे बड़ा और ताकतवर बुल एज पर मस्कुलर और बॉडी रिफॉर्म्स के मामले में इसको दुनिया का सबसे बड़ा बैल माना जाता है। ये दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ब्रीड में से एक है। गोश्त भी बहुत ज्यादा ताकतवर और जायकेदार होता है। कैटल इंडस्ट्री में इसको गोश्त के लिए पाला और बड़ा किया जाता है। पाकिस्तानियों ने या इंडिया में बहुत बड़े बड़े बुल देखे होंगे जो आपको शायद इससे बड़े नजर आते होंगे, मगर ये एज पर रिकॉर्ड्स है जिसके मसल्स, जिसकी बिल्ड और जिसकी हड्डियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं जो नेचुरली ग्रोन हुई हैं, ना कि किसी इंजेक्शन के मुकाबले में। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बैल आपको नजर आते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, मगर ये बुल एक नेचुरली ग्रोन है, यानी कि इसकी हड्डियां, इसकी बॉडी, इसका गोश्त कुदरती तौर पे बड़ा है। उसे इंजेक्ट करके फेक तरीके से या मेडिसिन दे के नहीं बड़ा किया गया, जिसकी चर्बी की वजह से उसका हजम या उसका साइज बहुत बड़ा नजर आने लगे। फैक्ट नंबर 2, बुल्स की आबादी के लिहाज से इंडिया अपना एक खास मकाम रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बैल इंडिया में ही मौजूद हैं और इंडिया लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर भी है। ब्राह्मण नस्ल के बैल जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और जिसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स से हुई। इस ब्राह्मण बैल को भारत के ही एक मवेशी की मदद से ब्रीड करवाया गया था। भारत में गाय को माता माना जाता है और मवेशियों से भारतीय लोगों का एक बहुत गहरा रिश्ता है। इंडिया में क्योंकि खेती बाड़ी का रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए सदियों से यहाँ इंसान बैलों की मदद लेता आया है। इंडियन फिल्म्स हो या खेत, वहाँ बैल दौड़ते नजर आते हैं जो इंसानों की मदद करते हैं। इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बुल ओंगलियो कैटल को माना जाता है, जबकि दूसरी नस्लों में मालवी, गैर कैटल, कृष्णा वैली भी बहुत मशहूर है। और ये चांद बैल भी इंडिया की ही ब्रीड है, जिसे आज पाकिस्तान में भी हम हासिल कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखती है अपने सींगों की वजह से। बुल के मुकाबले में पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की सभी नस्ल के बुल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और अपनी एक खास पहचान रखते हैं अपनी हाइट की वजह से, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 8 फीट तक, जो एक घोड़े की तरह लगता है। इस नस्ल का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से है, जहां सिब्बी में इनका मेला भी लगता है और इस नस्ल की परवरिश की जाती है। रिवायती तौर पे वहां का ये उसूल है कि सिब्बी का बैल तो बेचा जाता है, मगर कभी भी इसकी फीमेल फरोख्त नहीं की जाती और इसके मालिक कभी भी इस फीमेल को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि इसी मदद से इनकी ये नस्ल चलती है और इतने बड़े और कदामत बुल उनको मैसर आते हैं। शायद आपको ये बुल्स देखकर हैरत हो रही हो कि इससे ज्यादा वजनी तो अक्सर टेंट्स में नजर आते हैं जो कुर्बानी के दिनों में कराची में लगते हैं, मगर वो नेचुरली ग्रोन नहीं होते। उनको मेडिसिन, डिफरेंट इंजेक्शंस दे के उनको इस हालत में लाया जाता है जिसकी वजह से वो भाग भी नहीं सकते। नेचुरली ग्रोन बुल, जैसा कि हमने चिन्योटी का भी नाम सुना, और दूसरे जो बुल्स हैं वो नेचुरली ग्रोन होते हैं। इसी वजह से ये बुल्स आलमी रिकॉर्ड भी कायम करते हैं। मगर कराची के ये बैल एक आर्टिफिशियल अंदाज में बड़े किए गए हैं, जिसकी वजह से इनका वेट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मगर ये ठीक से चल नहीं पाते। इनका टांगों पे लोड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कुर्बानी के दिन इनकी कुर्बानी करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना ये बीमार भी पड़ सकता है। और इनको जो फैट दिया जाता है वो इतना वजनी कर देता है कि इनकी चर्बी जिगर तक आ जाती है। और जब इनको काटा जाता है तो गोश्त की बजाय बहुत लंबी लंबी तय निकलती हैं चर्बी की, जो उन मेडिसिन की वजह से बनती है। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, मगर नेचुरली इनकी ये शक्ल नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, आपने बहुत से बुल की गर्दन के नीचे ये नर्म मुलायम सी चादर जैसी लटकी हुई खाल देखी होगी। क्या आपको पता है ये इसके जिस्म में क्यों मौजूद है और इतनी बड़ा हिस्सा किस लिए बनाया गया है? बैल के नीचे ये इतनी बड़ी लटकती हुई खाल बुल को गर्म माहौल में एडजस्ट होने में मदद देती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का एक जाल चल रहा होता है जो जिस्म में खून की गर्दिश को कंट्रोल करती है और पूरे जिस्म में खून की फराहमी को यकीनी बनाती है, ताकि सख्त गर्म माहौल में भी बुल
अपने आप को जिंदा रख सके और ठंडा रह सके। यही वजह है जितना बड़ा जानवर होता है उसके नीचे उतनी ही बड़ी खाल मौजूद होती है, जिसके अंदर छोटी छोटी खून की नसों का एक जाल बना हुआ होता है। कुदरती तौर पे इसके ब्लड को कंट्रोल करता है और पूरे जिस्म में यहाँ से खून होता हुआ जिस्म के दीगर हिस्सों में जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं एक बैल 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, जो इंसानों से बहुत ज्यादा तेज है। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में इसकी रेसिंग भी होती है और जीतने वाले बैल के मालिक को बहुत से इनामात से भी नवाजा जाता है। इसके लिए ये खास किस्म के बैल तैयार किए जाते हैं जो दिखने में तो काफी पतले दुबले होते हैं मगर भागने में बहुत तेज होते हैं। जिनमें से एक धानी भी है जो बहुत ही खूबसूरत है और भागने में बहुत ज्यादा तेज है। ये अग्रेसिव भी है, बहुत खतरनाक भी, और दौड़ने में इसकी कोई मिसाल नहीं है। फैक्ट नंबर 6, आपको क्या लगता है एक बैल के सींग कितने बड़े हो सकते हैं? 1 फीट, 2 फीट? क्या आप यकीन करेंगे एक बैल के सींग 6 फुट लंबे भी हो सकते हैं, यानी एक आम इंसान से भी लंबे, और ये सींग 8 फीट तक भी जा सकते हैं। और ये है वो बैल जिसके सींग 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये ब्रीड टेक्सास में पाई जाती है मगर ये बहुत ही शांत होते हैं। दिखने में तो बड़े खतरनाक लगते हैं मगर जितने लंबे इनके सींग हैं उतना ही ठंडा इनका दिमाग भी है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं बैल के सींग क्यों काट लिए जाते हैं? एक तो वजह है खूबसूरती की वजह से और दूसरी वजह है वो दूसरे बैलों को या उनको संभालने वालों को जख्मी ना कर दें। अमूमन बाड़ों में और ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज्यादा बैल मौजूद होते हैं वहाँ कुत्ते और घोड़े इनको कंट्रोल करते हैं और जब एक बैल गुस्से में आता है तो उन कुत्तों पर हमला करके अपनी सींग की मदद से उसको मार भी सकता है। इसलिए इनके सींग काट कर छोटा कर दिया जाता है और उनकी नोकें खत्म कर दी जाती हैं ताकि इनके संभालने वाले जानवरों को इनसे नुकसान ना हो और वो ठीक ठाक तरीके से इनको कंट्रोल कर ले। आपने बुल को हमेशा गुस्से में तो देखा होगा मगर क्या आप जानते हैं इसकी वजूहात क्या है और एक बैल को गुस्सा क्यों आता है? इसके गुस्से की एक वजह इसके बच्चे या इसकी मादा को नुकसान पहुंचाना है, यानी अगर इसको खतरा महसूस होता है कि इसका बच्चा या इसकी फीमेल भैंस खतरे में है तो ये गुस्से में आता है और हमला करता है। अचानक होने वाली हरकतों से, तेजी से आने वाली चीज को देखकर या किसी आवाज से भी ये गुस्से में आ जाता है और हमला करने की कोशिश करता है। बुल को हिलती हुई चीजों से भी बहुत गुस्सा आता है और उससे चिढ़ सी होती है। जैसे आपने बुल फाइट में देखा होगा जहाँ पर एक लाल रंग दिखाया जाता है बुल को और कहा जाता है कि लाल रंग से बुल तैश में आ जाता है, गुस्से में आता है, मगर हकीकत में बुल कलर ब्लाइंड होता है, यानी उसको कोई भी रंग नजर नहीं आता, वो सिर्फ एक ही कांस्टेंट तरीके से दुनिया को देखता है। मगर हिलती हुई चीज से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अग्रेसिव हो जाता है जिसकी वजह से वो उसको हमला करने की कोशिश करता है। यही वजह है इस कपड़े की मदद से उससे गुस्सा दिलाया जाता है और ये बहुत मकबूल शौक भी है। बुल पर बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अगर किसी टॉपिक पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।